अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल के साथ हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को डिस्कस करते हुए। एग्जांपल 12 में वो कह रहा है द लैंग्वेज कंटेन एग्जैक्ट टू एज डिफाइंड ओवर सेट ऑफ अल्फाबेट्स ए बी। एग्जैक्ट टू एज चाहिए। इस लैंग्वेज को मद्देनजर रखते हुए ये चीज तो अच्छी तरह से दिमाग में रखें कि ये देखें, इसने ए को डिफाइन करते हुए ए की प्लेस को डिफाइन नहीं किया, सिर्फ उसने ये बताया है एग्जैक्ट टू एज। वो ए दोनों इकट्ठे शुरू में हो, वो ए दोनों इकट्ठे एंड पे आए, वो ए दोनों इकट्ठे दरमियान में वर्ड के आए, वो ए अलग अलग स्टार्ट और दरमियान में आए, वो चाहे ए तो स्टार्ट और एंड पे आए, वही ए चाहे तो दोनों वर्ड के दरमियान में आए। कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो, बस कंप्लीट वर्ड में आपके पास जो है वो दो ए होने चाहिए किसी भी प्लेस पे। तो हमने शुरू में डाला इसके रेगुलर एक्सप्रेशन में बी स्टार। बी स्टार का मतलब ये था कि हो सकता था कि आपका एक्सप्रेशन जो आपका वर्ड है वो बी से स्टार्ट हो जाए। ये उसकी आपके पास जो है ये लुक आफ्टर के लिए हमने बी स्टार लगा दिया कि अगर स्टार्ट में वर्ड के बी आ रहा हुआ तो इस बी स्टार का यूटिलाइजेशन की जाएगी, और जैसे ही पहला ए अकर होगा तो वो आपके पास ये ए कहलाएगा। उसके बाद दोबारा बी स्टार बना है तो वो आपके पास ये है कि जैसे पहला ए आएगा, अगर तो दोनों ए इकट्ठे हुए तो इस दरमियान वाले बी स्टार को हम जो है वो डेल्टा देके पास कर देंगे, और ये दोनों आपके पास एज जो हैं, एक ये ए और एक ये वाला ए जो है ये आपस में कनकैड हो जाएंगे। और एंड वाला बी स्टार इसलिए लगाया गया है कि अगर दो ए आने के बाद भी कुछ बी आ रहे हुए तो आपके पास इस बी स्टार में इसको डील कर लिया जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये रेगुलर एक्सप्रेशन समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब वो कह रहा है कि आपके पास द लैंग्वेज कंटेन एट मोस्ट टू एज, ज्यादा से ज्यादा दो ए होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब ज्यादा से ज्यादा दो ए हैं आपके पास तो उस सूरत में हो सकता है कि नंबर ऑफ एज इसमें कोई भी ना हो सकता है नंबर ऑफ एज एक और हो सकता है ज्यादा से ज्यादा जो था नंबर ऑफ एज दो हो। नंबर ऑफ एज तीन नंबर ऑफ एज का तस्वुर यहाँ पे हो ही नहीं सकता। तो उसके मुताबिक बी स्टार जो है ये जीरोज नंबर ऑफ एज को सपोर्ट करता है, डेल्टास को भी सपोर्ट करेगा, और बी का कोई सा भी कॉम्बिनेशन, सिर्फ बीस का, जितने मर्जी बीस हो, बी हो, डबल बी हो, ट्रिपल बीस हो, फोर बीस हो एंड सो ऑन। जब वन ए होगा तो वो ए आपके पास बी स्टार ए बी स्टार बनेगा। वजह, अगर शुरू में वर्ड बी से स्टार्ट हो रहा हुआ तो इस पहले बी स्टार का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ये ना स्टार्ट हो रहा हुआ और ए से स्टार्ट हो रहा हुआ और एक ए हुआ आपके पास वर्ड में तो पहले बी स्टार को स्किप कर दिया जाएगा डेल्टा पास करते हुए, और उसके बाद इस ए को फ्रंट पे रख लिया जाएगा, और उसके बाद आने वाले बी जो होंगे वो इस बी स्टार के ताबे होंगे। या फिर आपके पास दो ए हो सकते हैं तो वो उस सूरत में हम इस पोर्शन में आसानी से डील कर सकते हैं, और इस रेगुलर एक्सप्रेशन को हम पिछली एग्जांपल में अच्छे तरीके से देख चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल 14, द लैंग्वेज कैन नॉट एंड ऑन ए बी। ए बी पे एंड नहीं होना चाहिए वर्ड को। ऐसी लैंग्वेज है जिसके वर्ड्स ए बी पे एंड नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि आखिर में डबल ए आ सकता है, आखिर में डबल बी भी आ सकता है, और आखिर में बी ए भी आ सकता है, लेकिन ए बी नहीं आएगा। उसके अलावा अगर लेंथ आपके पास 2 से छोटी है तो डेल्टा भी इस लैंग्वेज का हिस्सा है, सिंपल ए भी इस लैंग्वेज का हिस्सा है, सिंपल बी भी इस लैंग्वेज का हिस्सा है। और ये वाला पोर्शन जो है स्टार्ट का, ये पोर्शन लिखा गया है ए प्लस बी होल का स्टार, जो मर्जी ए और बी का कॉम्बिनेशन आए। उसके बाद कनकैड एंड पे होगा या बी ए या डबल बी।
उस सूरत में हम लोग जो हैं वो इस पूरी लैंग्वेज के तमाम कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर एग्जाम्पल 14 जो है वो समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। द लैंग्वेज कैन नॉट कंटेन इवन लेंथ ऑफ वर्ड डिफाइंड ओवर सेट ऑफ अल्फाबेट 0, 1, 2। The language cannot contain even length of words. अब यहां पे अगर हम देखें cannot contain even length of words हैं, इसका मतलब है कि even length वर्ड्स की नहीं होगी, वर्ड्स की जो भी होगी वो ऑड लेंथ को सपोर्ट करेगा। अब अगर हम देखें तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन के दो पार्ट्स हैं। एक पहला पार्ट है ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूं, 0 + 1 + 2 इंटू 0 + 1 + 2, और इस होल के ऊपर जो है ये क्लीन स्टार लगा हुआ है, यहां से लेके यहां तक ब्रैकेट और इसके ऊपर क्लीन स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये पूरा पोर्शन जो है आप ये देखें ये इवन लेंथ ऑफ वर्ड जनरेट कर रहा है। अब इसके बाद मैंने ये इवन लेंथ होगी और इवन लेंथ में जब एक लेंथ और ऐड हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली ऑड हो जाएगी। आप इसको चाहे शुरू में लगा लें, इसको चाहे एंड पे लगा लें। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। द लैंग्वेज कंटेन वर्ड्स ऑफ लेंथ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 में हमें वर्ड्स चाहिए, तो सिंपल सी बात है, डिफाइंड ओवर सेट ऑफ अल्फाबेट्स ए बी के ऊपर है, तो ये बनेगा a + b इंटू a + b इंटू a + b, और इस होल के ऊपर आप प्लस लगाएंगे उस सूरत में अगर आप डेल्टा नहीं चाह रहे उसका हिस्सा, और आप चाह रहे हैं कि कह रहे हैं कि डेल्टा उसका हिस्सा है, तो उस सूरत में आप इधर क्लीन स्टार का यूज करेंगे। एग्जाम्पल 17, द लैंग्वेज कैन नॉट कंटेन सबस्ट्रिंग AA। अब ये लैंग्वेज बड़ी ट्रिकी सी है, ऐसी लैंग्वेज जो AA कभी कंटेन नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस लैंग्वेज में AA की सबस्ट्रिंग कहीं पे भी नहीं आएगी। अगर A आएगा तो या तो वर्ड फौरन ही नेक्स्ट कैरेक्टर में स्विच कर जाएगा दूसरे कैरेक्टर के ऊपर, नेक्स्ट कैरेक्टर की अक्रस में, या फिर आपके पास हम कह सकते हैं कि सिर्फ B आते रहेंगे, और जब भी A आएगा तो उसके या तो आखिर होगा वो और या फिर उसका मिडल होगा। आए इसको रेगुलर एक्सप्रेशन को जरा डिटेल में समझते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन बना था RE, दैट वाज डेल्टा प्लस A प्लस B, ये वाला पोर्शन जो है, आप ये देखें कि इसमें AA नहीं आ रहा। इन तीनों में से मैं कोई भी वर्ड ले लूं AA नहीं आएगा। ये लेंथ 0 का वर्ड जो इस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है डेल्टा, लेंथ 1 के वर्ड A + B, ये दोनों जो कि इस लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं जो AA कंटेन नहीं करती। फिर प्लस करता हूं। अब लेंथ 2 एंड ऑनवर्ड के लिए मैं कहता हूं ब्रैकेट स्टार्ट। अब अगर A आ जाए तो साथ ही उसके B आना चाहिए,
तो ए बी प्लस बी जितनी दफा मर्जी आए, बी और इस होल का स्टार। अब गौर से देखें कि ये पोर्शन जो है इसमें डबल ए तो कभी भी नहीं आएगा। ये देखें ए बी को मल्टीपल टाइम अगर हम ले लेंगे तो ये बनेगा ए बी, फिर अगर ए बी आ जाता है, फिर ए बी आ जाता है, या पहली दफा ए बी ले लूं और नेक्स्ट टाइम फिर बी लेना शुरू कर दूं तो ए बी बी आना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं पहले ही बी ले लूं और उसके बाद फिर ए बी लेता हूं तो ये बी ए बी बनेगा, डबल ए नहीं क्रिएट हो पाएगा। लेकिन अगर मैं इस पोर्शन को देखूं तो इसमें अभी भी एक कमी है, ये सिर्फ उन वर्ड्स को सपोर्ट कर रहा है जो एंड ऑन बी हो रहे हैं, ये उन वर्ड्स को सपोर्ट ही नहीं कर रहा जो एंड ऑन ए हो रहे हैं। एंड ऑन ए हो रहे हो लेकिन डबल ए कंटेन ना करें तो वो उस लैंग्वेज का हिस्सा है। लाइक मैं इधर यहां पे वर्ड लिखता हूं बी ए या डबल बी ए, ये देखें दोनों वर्ड्स इसी लैंग्वेज का हिस्सा है कि इसमें डबल ए नहीं आ रहा। ये कहां से क्रिएट हो रहा है डबल ए, डबल बी ए। अब इस वक्त अगर हम देखें तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन में इसकी सपोर्ट नहीं है। यहां से ये वाला बी जो है ये मल्टीपल टाइम बी तो क्रिएट कर सकता है, मींस डबल बी तो क्रिएट हो जाएगा यहां से, लेकिन आपके पास ए जो एंड पे है ये क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमारे पास हम एक और ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मैं इसको लिखता हूं डेल्टा प्लस ए। अगर तो आपके पास वर्ड एंड ऑन बी हो रहा हो जैसे कि ये वाले वर्ड्स हैं तो इसको आप इस वाले पोर्शन में से डेल्टा सेलेक्ट कर लें, नहीं तो अगर एंड ऑन ए हो रहे हैं जैसे कि ये वाले वर्ड्स थे तो आप यहां से इस एक की सिलेक्शन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये रेगुलर एक्सप्रेशन बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी एग्जांपल्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।